नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल छत्रसाल अकेडमी के इस नए एपिसोड में। दोस्तों हम लोग इस एपिसोड में सामान्य ज्ञान के टॉप 30 क्वेश्चन देखने वाले हैं। दोस्तों इस एपिसोड में वे सभी क्वेश्चन शामिल हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यदि आपको इनके आंसर पहले से पता है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के तट रेखा की लंबाई है दोस्तों कितनी है। ऑप्शन में दिया गया है 1500 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, 6590 किलोमीटर, 6500 किलोमीटर। दोस्तों भारत के तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है, तो बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया गया है भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं 10, 8, 9 या फिर 6। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। 9 राज्य भारत के समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं। कौन कौन से हैं वो राज्य, तो दोस्तों मैं बता दूं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल भी है, और दोस्तों साथ में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। दोस्तों ये सभी राज्य भारत के समुद्री तट रेखा वाले राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए है कैलिमियर पॉइंट, केप कैमोरेन, इंदिरा पॉइंट या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक, ये आपको याद रखना है, केप कैमोरेन है, तो दोस्तों बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है। ऑप्शन में दिया गया है केप कैमोरेन, कैलिमियर पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या फिर नोरिमन पॉइंट। दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिया गया है भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है। ऑप्शन में दिया गया है रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत और चीन के बीच, ये आपको याद रखना है, मैकमोहन रेखा यह सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया है भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा क्या कहलाती है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं रेडक्लिफ रेखा, डूरंट रेखा, मैकमोहन रेखा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा रेडक्लिफ रेखा कहलाती है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है। दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या फिर म्यांमार। दोस्तों भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा यह बांग्लादेश के साथ साझा करती है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन में दिया गया है दीघा तट, मालाबार तट, कोंकण तट, कोरोमंडल तट। दोस्तों भारत का पूर्वी समुद्री तट यह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन में दिया गया है दक्षिणी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पश्चिमी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, तो दोस्तों बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग यह किस राज्य में अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग यह दोस्तों जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सियाचिन ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणी भौगोलिक इकाई कौन सी है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है लक्षद्वीप, रामेश्वर, कन्याकुमारी या फिर निकोबार द्वीप समूह। दोस्तों भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई यह निकोबार द्वीप समूह है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यदि आपको इनके आंसर पता होते हैं तो कमेंट जरूर करिए। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है मासेनराम, बीकानेर, शिमला या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह मासेनराम मेघालय में स्थित है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी की ओर अवस्थित है। दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है लखनऊ, बंगलुरु, भोपाल या फिर हैदराबाद। दोस्तों सबसे अधिक पूर्व की ओर लखनऊ यह स्थित है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 6, 8, 9 या फिर 10। दोस्तों भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो ये आपको याद रखना है, ए राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों कौन कौन से हैं वो राज्य, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और दोस्तों महाराष्ट्र। ये दोस्तों 6 राज्यों में विधान परिषद है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन में देखा है भाबर, खादर, दून या तराई। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भाबर कहा जाता है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है 18, 21, 25 या फिर 28। दोस्तों भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है, ये आपको याद रखना है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में दिया गया है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति दिलाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है मैकाल, हिमालय, नीलगिरी या फिर अरावली। दोस्तों भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है, ये आपको याद रखना है, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, सिक्किम की मिलती हैं, तो दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, तो दोस्तों भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया है कंचनजंगा, नंदा देवी, गार्डबेन ऑस्टेन, नंगा पर्वत। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गॉडबेन ऑस्टेन। इसे हम लोग K2 के नाम से जानते हैं, तो यह भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? ऑप्शन में दिया गया है हिमालय, सह्याद्री, अरावली या फिर सतपुड़ा। दोस्तों भारत की सबसे नवीन पर्वत श्रेणी यह हिमालय है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? ऑप्शन में दिया गया है अरावली, अजंता, सतपुड़ा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अजंता, तो बी हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ऑप्शन में दिया गया है गुरु शिखर, शेर, दोदा बेटा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर कहलाता है, तो ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है? ऑप्शन में दिया गया है विंध्य, हिमालय, अरावली या फिर सतपुड़ा। दोस्तों सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी यह अरावली श्रेणी है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, तुजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं म्यांमार, चीन, नेपाल या फिर भूटान। दोस्तों तुजू दर्रा यह भारत और म्यांमार को जोड़ता है, तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी है? दोस्तों ऑप्शन में दिए गए हैं नर्मदा, महानदी, गंगा या फिर गोदावरी। दोस्तों भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी यह गंगा नदी है, तो सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? ऑप्शन में दिए गए हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या फिर महाराष्ट्र। यदि आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का सर्वाधिक भाग बहता है, तो दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है? दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है चिनाब, रावी, सतलज या फिर ब्यास। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सतलज नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं हुआ है। इसका उद्गम स्थल मानसरोवर झील से होता है, तो दोस्तों सी राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम क्वेश्चन दिया गया है, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील निम्नलिखित में से कौन सी है? ऑप्शन में दिया गया है पुष्कर, लोकटक, बूलर या फिर डल।
दोस्तों भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यह वूलर झील है। तो दोस्तों सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह क्वेश्चन हम लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था। दोस्तों क्वेश्चन दिया गया है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है। ऑप्शन में दिए गए हैं आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु या फिर उत्तर प्रदेश। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन ज़रूर कर लीजिए और दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।